जय महाबली, जय काल भैरव गाइज, दिस इज़ मी संयम मंगी एंड वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज मैं और आयुष आपके लिए जो स्टोरी लेकर आए ना, ये शर्मसार कर देगी जिसको बोलते भाईचारे को। सगे भाइयों ने एक दूसरे के प्रति, जिसको बोलते हैं आजकल वैसे टाइम ही ऐसा आ गया आयुष, बिल्कुल, कि भाई भाई का दुश्मन है भाई। जर जोरू जमीन, ये ऐसे विकार हैं भाई जो बंदे को अपनों का दुश्मन बना देते हैं। और नॉर्मली क्या है ना, हमारे घर गांव या शहरों में ना ये बातें प्रचलित होती है कि भाई बाहर से आई इसने लड़वा दिया घर में। भाई साहब लुगाई नहीं लड़वाती, ये हमारी खुद की कमी होती है भाई। एक शादी करके आई, वो तो बाहर से आई है ना, उसको तो जैसा घर का माहौल दोगे वो तो वैसा ढलेगी। बिल्कुल, तमीज़ से रख लोगे तमीज़ से रह लेगी। ये थोड़ा भाई वो रोड रोलर लेके आई है अभी आते ही चढ़ा दूंगी भाइयों में, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी अपनी कमी होती है, बंदे खुद हरामखोर होते हैं। क्योंकि जिन भाइयों में प्यार है ना भाई, जिनके माँ बाप ने अच्छी अपब्रिंगिंग दे रखी है, होता है ना कि भाई पहले दिन तरीके से समझा देते हैं ना। बिल्कुल। बेगानी बेटियों के नाम लगते हैं भाई, लड़ाई लड़ाई नहीं करवाती हैं। मैं तेरे को बताऊं, ये खुद भाई होते हैं ना जो, वो फुद्दू होते हैं साले, वो पता क्या करेंगे, इतने नीचे लग जाएंगे। अब उसको अगर तुम शह दे रहे हो तो वो तो चलेगी ना सिर पे भी। औरत है ना भाई, उसकी आदत होती है, उसका नेचर होता है पॉजेसिव, सीधी बात। तो उसको ये होता है कि मैं अपनी फैमिली को ना, जो मेरी फर्स्ट फैमिली है, उसको सेफ गार्ड करूँ। वो कहती है मेरा पति भाई बोई के बाद में देखे, पहले अपने परिवार का देखे। आइडली बनता भी ये है, पर बैलेंस बना के रखना होता है यार। जब छोटा भाई है, कुंवारा है, तो बड़ा भाई बाप की तरह होता है यार। तो फर्ज बनता है यार, औरत को भी समझना चाहिए। पर मैं यहाँ गलती मानूंगा भाइयों की, क्योंकि औरत हो ना भाई, बंदे ने पहले दिन ये बात तमीज़ से बोल दी ना, इक्वालिटी चाहिए। औरत आई है, शादी हुई है, उसको बोल दो कि मेरा भाई है ना जो मेरे बेटे समान है, या मेरा भाई बड़ा भाई मेरा भगवान है। तो पहले दिन से ये बैरियर होना तो मजाल है यार, औरत पार कर जाए। सही बात है। फिर हम बाद में माएँ कसूर दे देगी, मेरे दोनों बेटे लड़वा दिए। उन्होंने नहीं लड़वाए, क्योंकि भाई जब दूसरे को अंदर घुसने का मौका दोगे तो वो घुसेगा। हाँ, स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें कंट्रोल में रखो तो फिर बिल्कुल यार। तो ये भाइयों में कमी होती है, और ये कमी को ही दिखाती है ये स्टोरी जो आज की स्टोरी है भाई। और कोई बहुत ही ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी, ऐसा कहें कि भाई बहुत ज़्यादा जो सोने की खान थी, या साला हीरो का व्यापार था, जिसके चक्कर में साला उन्होंने नाश कर दिया एक दूसरे का। दो भाई थे भाई। अच्छा। और राजस्थान की स्टोरी है, दोनों भाई। इनका काम था भाई, एक तो दुकान थी इनकी भुजिया वगैरह की, जो नमकीन नहीं बनाते। और ये ठीक काम चलता था इनका। अच्छा। ये 15-20 तरह की भुजिया बनाते थे, और भाई नाम से बिकती थी इनके पिताजी के। अच्छा। तो क्या होता ना, बड़ा भाई जो था उसने छोटे भाई की पहले शादी करवा दी। अच्छा, बड़े भाई ने छोटे की करवा दी पहले। वो ऐसा मैं जो छोटा भाई फुद्दू हो गया, वो मतलब उसकी और तो पहले आ गई ना। छोटे भाई को भाई शादी करवाने की जल्दी पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा वाली। बड़ा भाई बोला कोई नहीं, हालांकि छोटे भाई की शादी पहले हो जाए ना, बड़े भाई की शादी बहुत मुश्किल होती है भाई। सही बात है, सवाल उठ जाते हैं। अरे लोग कहते हैं बहन जो क्या साला कहीं नशे तो नहीं करता, या कोई या बीमारी कोई और अंदर खाते कुछ साला दूसरा तो नहीं है। सोच भाई बातें सोचते हैं लोग यार। सही बात तो अपने खुद पे अपने ऊपर तो मत लेना, बहुत बड़ी बात है भाई। लोग जज करते हैं यार, लोग कहते हैं छोटा ब्याह है, इसके क्या मूली फंसी थी, ये इसका क्यों नहीं कर दिया। बिल्कुल। तो भाई क्या था, उसने ये भी नहीं सोचा यार, भाई मैंने शादी कर लिया, भाई तू जल्दी शादी कर। वो कहता कोई नहीं बेटा तू कर ले यार पहले। भाई प्यार बहुत करता था छोटे भाई से। अब उसकी लुगाई आ गई तिखी भाई थोड़ी सी। अच्छा। हाँ, वो आई घर पे, उसने देख लिया कि भाई माँ है नहीं एक्चुअल में इनकी, बाप था, जेठ जी थे, और ये तो मालकिन होगी घर की। बिल्कुल। और ग्रिप बना लिया घर में, और 2-3 बार ना बोल भी देती थी कुछ कुछ। वो कहते थे छोड़ यार कोई नहीं यार, काम तो भाई को बोल देती थी। बड़ा भाई को, बड़े भाई को, मतलब ऐसे इसको बोल देती थी इसके बड़े भाई के बारे में। अच्छा। ये जेठ तो ऐसे करता वैसे करता ना, ये शुरू में लेने लग गया था बात। पहले दिन से भाई साहब बैरियर सेट कर लिया होता ना, मतलब ही नहीं यार जेठ के बारे में बोलने का यार। बिल्कुल तमीज से रहो यार अपना, जेठ से क्या मतलब बोलने का, वो बड़ी गलत बात होती है। तो भाई उसको तंग करती रहती थी, तेरा भाई ऐसे, तेरा बाप ऐसे। काम कर लेना करके, फालतू में गोसिप के चक्कर में ना भाई साहब इतना दीवार खड़ी कर देती है बीच में। ये फालतू में स्वाद लेने के चक्कर में होता काम। तो ना वो भी आगे से साला बातें सुनता रहता, और उसको पता नहीं क्या था, वो भी उसके हाँ में हाँ मिला देता, कहता सही बात कह रही है तू। अच्छा। मन में फ़र्क डालना शुरू कर दिया उसने। अब देखो जब थोड़ी सी दरार देखेगा ना कोई, तो फिर वो घुसेगा उसमें। बिल्कुल। तो वो घुसना शुरू हुई। उसने ना किनारा करवा दिया भी,
इसकी कल को आएगी ना लुगाई, कहीं वो जेठानी वाली फीलिंग नहीं लेने देनी मैंने उसको। जेठानी तो मैं हुई, सीनियर तो मैं, बहन चो सीनियर, ये क्या मतलब चल रहा है घर पे? क्या मतलब सीनियर क्या होता है साला? सीनियर क्या, सही बात है, जो छोटे हो तो वैसे भी तुम। तो सोच ऐसी थी। तो हालांकि देखो समझ सब आते हैं भाई, सबको समझ आता है भी क्या चल रहा है। भाई में चेंज, सगे भाई में चेंज आए ना तो भाई वो बड़े को समझ आता है कि बहन कहाँ किस घाट का पानी पी रहा है। सही बात। तो हाँ, तो भाई बाप ने और बड़े भाई ने ये देख लिया था कि इसके मन में फ़र्क आ चुका है, और बड़ा प्रैक्टिकल सा हो जाता है ना बंदा, जैसे निर्मोहा बोल देते हैं, मोह ख़त्म हो गया इसका। तो कह रहा ऐसी मेरे साथ, वो भाई ने बोला कहना शर्म कर ले थोड़ी बहुत ही, हमारे हाथों में खेला ये वो, कहना मेरे से ऐसी बातें मत करो, मेरा बस वो कर दो। उनको हर्ट हुआ यार, क्योंकि भाई जिसको हाथों में खिलाया हो ना, वो साला जब आँख में आँख डाले ना तो दिल पे लग जाती है बात। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि बड़े भाई हमेशा ठीक होते होंगे, ऐसा नहीं है, बड़े भाई भी गलत हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं। ये बंदे के पतन की निशानी है जब वो बाय चॉइस अपने भाइयों को अपने से दूर करता है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। और ये नहीं मैं कह रहा दूर करने का रीज़न भी रहता होगा कोई, सामने वाला ने कुछ गलत किया होगा फिर बंदा किनारा करेगा, ऐसे नहीं करता। सोचो सामने वाला ने कुछ गलत किया ना तो बैठ के बात करना कि भाई मेरे को ये बात नहीं जची तेरी। क्योंकि सगे भाइयों में भाई एक बंदा ना, आप देखो माँ जाए बोलते हैं, देखो एक ही माँ के बच्चे हैं, जो उस बंदे को आपके अलावा उस बंदे को दर्द आएगा ना जो आपका, वो और किसी को नहीं आ सकता। सही बात है। और भाई सच में कहते हैं भाई की बाजू होते हैं मेरे भाई, भीड़ हो चाहे सामने, एक भाई साथ में खड़ा हो ना बंदा दिलेर होता है। बिल्कुल, सहारा बहुत बड़ी चीज़ है। और ना मैं मानता हूँ औरतें रीज़न रहती होंगी, पर शुरुआत भाई अपनी गलती से होती है। सही बात है। क्योंकि जब हम खुद होता है ना, खुद ही अपने भाई के बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, या खुद किसी को इतना इख्तियार दे रहे हैं कि भाई वो हमारे भाई के बारे में हमें बातें सुना रहा है, तो लानत है भाई हम पे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो औरत को तो यार 1 मिनट में समझाया जा सकता है। तो ये था कि उसके घर पे उसको फीड किया जा रहा था कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे को लूटने पे लगे, तेरा हक खा जाएंगे। कि बंदा ना फोबिक नहीं हो जाता, जैसे मेरे मैं पैसे ले लूँ जल्दी जल्दी इनसे, और वो बाप को ये बात बोल देनी कि तेरा तो पता नहीं तू कब लटक जाएगा। बहुत बड़ी। तो भाई जब ये बात बोली ना उसने, तो भाई मन पे लगा गया, बड़ा वाला भी कहता यार ये काम गलत हो गया। अब पिताजी रहते भी उसके साथ थे, वो रहता था अलग, उसकी जो तो पत्नी थी ना, धीरे धीरे मेरे भाई दोनों देखा अब उन्होंने शादी करी थी छोटे भाई के, अपने आप खुद पे तोहमत लेके। घर पे मतलब बहू आई थी ना, बेटियों जैसा प्यार करता था, जेठ भी और बाप भी। साला रोटी बनानी बंद कर दी उन्होंने इन दोनों की। ये मतलब वो बंदे बैठे रहते आके दुकान से, रिमोट पे बैठे रहते, टीवी देखते रहते, भाई साहब पता चलता ये पिज़्ज़ा पूजा मंगा के अंदर खा गए दोनों। वो बैठे ही रह गए भाई भूखे, दोनों पति पत्नी। हाँ, ये पिज़्ज़ा अपना मैगी शैगी बना के दोनों अपना ही खा पी लेते। इतने इन्होंने ये हरामखोरी शुरू कर दी घर पे। उसको शर्म नहीं आई कि भाई अपनी पत्नी को इतना नहीं बोला गया कि मेरे बाप और भाई के लिए भी खाना बना। उन्होंने कहाँ से खाना बेचारों ने यार। बिल्कुल। बाप को ना दुकान पे सुबह जाता था, लंच बॉक्स लेके जाता था, लंच बॉक्स भी नसीब नहीं होने लगा। उसके बाद ना बाजार दुकान पे बालूशाही ये वो गंदमंद खा के, और उसको हो गया गैस्ट्रिक, और उसकी भाई साहब लिवर खराब हो गया उसके फादर का। क्या भूख तो लगेगी, क्या नहीं करेगा वो। बाजार से कहते या तो कुलचे खा लेता, कई बार कितना ही खाएगा बाजार से, ज़्यादा उम्र में भाई साहब बाहर का गंद खा के। तो इनके जू नहीं सरकी भाई। और 2-3 बार बीच में इसने बोला भी ना, जब इसके थोड़ी बहुत लानत शर्म आई कि पत्नी को बोला कि बना दिया घर पापा का, वो बोली मेरे से नहीं बनता तेरी बहन की, तू भाई उसने तो ऐसा रोब बना लिया था घर पे। उसको और क्या चाहिए था यार, छूट मिल गई थी, स्टार्टिंग से ही छूट मिल गई थी। अब कसूर उसका तो है नहीं, छूट दी गई है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे की माँ बेटी को 1 मिनट में गलत ठहरा देते हो भाई, जैसा चलाओगे वैसे ही चलेगी ना वो। बिल्कुल। तो हुआ क्या भाई, अब उसके बाद ना भाई ने देखा ना, जब बाप की तबीयत, पहले बाप की बेइज्जती हुई और बाप की तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर ने बोला कि इनका बाहर का खाना पीना बंद कर दो। तो तब ये भी अपने लिए लड़की ढूंढने लग गया। अच्छा। पर इसको ये चीज़ बाद में पता चली, जो नुकसान इसने करा था अपना, पहले छोटे की शादी करवा के भाई साहब मैरिज ब्यूरोज में बताना पड़ा बहुत सारे में। और वो ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे, इनको कॉम्प्लेक्स हो जाता था बेचारे को। वो कहते थे कि मैं जो नामर्द तो नहीं है ये। पूछते यार 100 चीज़ें, बिल्कुल सवाल उठ ही जाता है ना, जब सवाल उठते थे। बाप का भी दिल दुखता था, इसका भी दिल दुखा। ये फाइनली कहता मैंने शादी नहीं करनी। और फिर इन्होंने फुल टाइम
मेड ढूंढनी शुरू करी। अच्छा। तो भाई घर पे अब क्या करें, भूखे तो मरेंगे नहीं। हाँ। तो मेड जैसे ही आई ना, तो मैं जो भाई साहब मेड को ही ना टिकने दे वो, उसकी लुगाई। अब ऐसी औरतें ना, ये सारा काम हो रहा है हस्बैंड की शय पे। देख लो, बाप की इज्जत रोंदी जा रही है, जेठ की रोंदी जा रही है, ये उसकी शय पे हो रहा है। उसकी छूट पे ही तो हो रहा है बिल्कुल। काम वालियों के ना गंदी लड़ाई कर देनी उसने, काम वालियों को बहुत गंदी बातें बोल देती थी। कि टिके भाई ना। साहब उसने टिकने नहीं दी कोई। पिताजी की तबीयत और ख़राब होती आई क्योंकि ये मील स्किप करते थे। इनकी दूर कहीं ना बेटी रहती थी। अच्छा। भाई साहब बेटी, जब बाप बेटी के पास फ़ोन करके रोता था कि मेरे को भूख लगती है, मेरे को कुछ खाने को दे जा, वो बेटी बेचारी क्या करती थी, वो भी ढाबे डुबे का भेज देती थी, दूर रहती थी। या कभी आती जाती तो खिचड़ी दलिया कुछ बना के भेज देती। और बाप खाता ना जब, तो रोता साथ साथ। भाई ये हाल कर दिया था घर पे एक अनजाने में, ये ऐसे घटिया बंदे ने। और क्या होता ना, ऐसे तलखी जब हम सामने, अब मैं हूँ आयुष, अगर तू मेरे पास आता है रोज़, या तो मैं तेरे को होता है ना कि भाई दोनों हाथ वेलकम करके मिलता हूँ, तो प्यार के बदले प्यार मिलता है। बिल्कुल। अगर मैं तलखी में हूँ ना, तो ना चाह के भी ना, तू एक दिन तेरे मन में भी कड़वाहट आ जाएगी। बिल्कुल। गुस्सा मतलब कसूर उसका जिसने शुरुआत करी। हाँ। लड़ाई में ना मेरे भाई, अगर हम किसी ने एक मार दी, अगर किसी ने 10 मार दी, 10 वाले का कसूर नहीं है। जिसने पहले एक मारी किया, कसूर उसका भाई। बिल्कुल। जिसने वो 10 मारेगा ही भाई। अब मेरे कोई हाथ लगा जाए मुंह पे, मैं तो सेवा बिठा दूंगा, पर पहल नहीं करूंगा यार। बिल्कुल। अब मेरी इतनी तहजीब है कि मैं पहल नहीं करूंगा। स्टार्ट करने वाले की गलत होता स्टार्ट करने वाला। बिल्कुल। तो इन्होंने अब गंद मत चल, घर पे ना खुल्लम खुल्ला तलखी होगी। अब बड़ा भाई ना स्टैंड लेने लग गया था कि बैठ जो तू, तेरी लुगाई ने समझा ले, है ना। अब उसके भी तो अपने राइट्स थे यार। अब घर पे सारा ये तो लड़ाइयाँ ही करता था सिर्फ जमीन के चक्कर में, काम जाता नहीं था, दुकान पे बैठता नहीं था। क्योंकि दुकान पे बैठे क्यों, साला गुस्सा रहता था, मैं क्या ही बोलूँ। अब बाप बेटा बेचारे काम करते थे, माँ मरी हुई थी, बाप बेटा भाई को आ रहा था बड़ा। अब इसकी शादी, इसको चाव भी बड़ा था, अलग ही शादी हुई थी इसकी भाई। ये सारा दिन घर में घुसा रहता था, हालांकि औलाद थी नहीं इसके भी, पता नहीं करता क्या था फिर। तो क्या हुआ, तो भाई उसके बाद क्या हो गया, अब घर पे तना तनी रहने लगी, दूसरे तीसरे दिन लड़ाई रहने लगी। अब इसकी लुगाई ने देखा, एक दिन भाई के, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि शाम को आया ना, तो उसने पैग लगा लिए भाई। अच्छा। बड़े भाई ने। अब दारू पी के भाई, सच्ची बात बाहर निकलती है। और अंदर घर पे आया ना, तो दोपहर को ये कुछ मंगवाया था, बहन ने भेजा था, वो किचन में रखा हुआ था। इनको आस थी दोनों बाप बेटा को कि रात की रोटी घर जाके खा लेंगे, वो रखा हुआ फ्रिज में। वो भाई उसने जान के फेंक दिया, ढोकला पोकला कुछ था। ये आया, अब जिस बंदे को भूख लगी हो, गंद खा खा के जिसने अपना पित्ता खराब कर लिया हो, उसको घर की चीज़ उसने संभाल के रखी होगी, मैं शाम को खाऊंगा, मेरा बाप खाएगा, गुस्सा तो आएगा लिहाजा। तो कहती खाने के लिए क्यों भौंक रहा कुत्तों की तरह, जेठ को बोली हो। खाने के लिए क्या, कहता तू तो बनाती नहीं ना हमारा, है तो तू मेरी मतलब बहू जैसी, तो तेरे को तो शर्म नहीं है कि 2 बंदे यहाँ पे 2 बूढ़े भूखे मर जाएंगे। वो तो मरने के कगार पे है बाप। तो बाद में पता चला मारना ही चाहती थी भाई वो। असल में वो बोली जाओ नहीं बनाती, और ना ही कहती मैं बनने दूँ यहाँ पे, और ना ही मैं घुसने दूँ किसी और की खाना। कहते तेरा घर नहीं है ये, कहती तेरे को बताऊँ, ऐसा बोली जेठ के साथ। उसको पता चल गया ये तो शार्ट मारती है भाई, ये तो गलत है। उसकी औकात पता चल गई, उसको पता चल गया भाई नागिन है ये। अब जेठ ने सामने से जो इतनी बड़ी बात बोल रहे, अरे वो डर गया भाई। वो बोला कि यार ये, क्योंकि ना यार ये टॉक्सिक बातें हो। बिल्कुल। एक तो पहले माहौल ऐसा क्रिएट करना था कि बंदा फटे, और जब बंदा फटे उसको फिर कसूर देना सामने से। बिल्कुल। हाँ। तो भाई ये सारी चीज़ें देखते हुए, मतलब होते हुए देखने वाला सबसे बड़ा लानती बहन जो भाई उसका छोटा। मैं कह रहा हूँ ऐसे बंदे के इंजन कर दे भाई, कमरा करे बंद। बाप बेटे को दोनों को चाहिए था कोडा करके ना, साले गए इतने मारे ना जूत, 1 मिनट में सीधा कर दे। स्टार्टिंग में ये करना चाहिए। और घरवाली को भेजा माइक क्या भाई वापस नहीं आएगी तू, और इसको सीधा करो। इसका 4-5 दिन सुबह उठते ही मारना शुरू करो साले को डेली। मैं कह रहा हूँ जमीन पे मार थप्पड़ 4 फुट हवा में उठा के रखो इसको। यही चीज़ है, स्टार्टिंग में हम इतनी छूट दे देते हैं ना कि बोलने का हक मिल जाता है। भाई साहब वो इतना रोते थे दोनों बाप बेटा। फाइनली भाई बाप की डेथ हो गई यार। उनको एकदम से हार्ट अटैक हुआ, दिक्कत होगी। अब वो नमकीन चीज़ें, ये वो शक्कर पारे, कितने दिन चलेगा, कितने दिन ही खाएंगे। एकदम से अब मेजर हार्ट अटैक हो गया। अब बड़े भाई के मन में आग जल रही थी।
क्रियाक्रम था ये वो ड्रामे, और ये पॉलिटिकली राइट बनने के लिए ना ये दोनों घर वाला घर वाली बहुत ड्रामे भी खेलते थे भाई लोगों के सामने। ओ मर गए ये पापा, ये वो दो लगी हुई दूसरी। अभी अभी मायके से थोड़े दिन पहले वापस आई है। अच्छा। हाँ, क्यों क्यों मायके क्यों भेजी थी? क्योंकि साला पूछती तक नहीं थी किसी को, और रो सबसे ज़्यादा रही है वो, क्योंकि प्रॉपर्टी लेनी थी। दिखावा प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ ना, ये चला गया कार्ड बनवाने छोटा। अच्छा। शोक अच्छा, शोक संदेश। हरामखोरों ने बड़े भाई का नाम नहीं लिखवाया कार्ड में। इतना बुरा कोई होता होगा यार। इन्होंने पॉलिटिकली मतलब अपना वो बनाने के लिए, तामझाम दिखाने के लिए कि हम बहन चुप सबसे ज़्यादा केयर तो हम करते थे बाप की। हरामखोरों ने रोटी नहीं पूछी, इनकी वजह से वो मरा है। और इन्होंने नाम भी नहीं लिखवाया बड़े भाई का, अपना और पत्नी का नाम लिखवाया। बहन औरत का नाम लिखवाने का मतलब ही नहीं है भाई बाप के कार्ड पे, वो भी मरने के कार्ड, नंबर बनाने के लिए, क्रेडिट खाने के लिए कि हम कर रहे हैं सारा, ये पैसा हम लगा रहे हैं। पैसा सारा उसने क्रियाक्रम ये सब बड़ा भाई कर रहा था, ये सिर्फ नंबर बनाते घूम रहे थे। उसकी मौत पे भी ना ये क्रेडिट वॉर में थे सारे, जो कि लानत है भाई। और वो मरता गया, बड़े भाई के पास कागज लेके पहुंच गया, ये कहता ये साइन कर दे, ये मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा। कहता अरे उसका चिता भी ठंडी नहीं हुई बाप की, हरामखोर ये प्रॉपर्टी के चक्कर में वो करने पहुंच गया। तो वो बोला शर्म कर ले बहन जो, अब है तो उसका बड़ा भाई ना। कहता शर्म कर ले, मर जा बहन जो, तू लुगाई के नीचे लगे हुए, तेरे को शर्म नहीं है? अभी बाप की चिता ठंडी नहीं हुई। कहता मेरे को लेना देना नहीं है। मेरे कहना उसने भाई, उसने फिर जड़ दिए भाई उसके 2-3, उसने जड़ दिए। बहुत सही काम किया ये। और उसका मन दुखा यार, उसने जड़े और हग भी कर लिया छोटे भाई के तौर पे। इसने छुड़वा लिया भाई, पीछे धक्का मारा बड़े भाई को, और उस दिन से ये रख गया हरामखोर मन में जहर। अब भाई तेरे को तेरे भाई ने बड़े ने चांटे मार दिए, तू जरूर अपनी जाके लुगाई को बता रहा है, अपनी बेइज्जती भी तो करवा रहा है। इसने जाके सारी बात आगे बता दी, उल्टी कर दी जाके। वो बोली ऐसे नहीं टिकेगा ये तो तेरे को खा जाएगा, तेरा हिस्सा खा जाएगा, तेरे को मरवा देगा, और भड़का रही, तेरा फलाना कर देगा। भाई इतने गंदे पंप मार दिए कि भाई भाई का दुश्मन बना दिया बेंचो। अब वो 24 घंटे इनमें ना एक दूसरे कोल्ड वॉर चलने लगी, घूरने एक दूसरे को घूरते। अगर कोई ज़्यादा देर घूर दे तो दूसरा कहता हाँ घूर का सिर आरामखोर है, ऐसी दुश्मनी चला। इतनी बात बढ़ गई, इतनी गंदी दुश्मनी। बीच में एक बहुत अच्छी लड़की थी, टीचर थी, उसका रिश्ता आया, साले बाजी मार दी रिश्ते में उस औरत ने। उसकी बोली के ना मर्द है, इतनी गंदी औरत भाई। अब देखो लोग मेरे को वो कहते हैं कि भाई औरतों का स्टैंड लेता है, नहीं लेता, गलत सही का स्टैंड लेता हूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतनी गंदी औरत थी भाई, उसने उस लड़की के घर तक बात पहुंचा दी कि ना मर्द है, ऊपर से ये हमें दोनों को तंग करता है, प्रताड़ित करता है। अब भाई जो लड़की का बाप है वो कभी रिस्क नहीं लेगा इस बात, कोई भी हो, क्योंकि पॉलिटिकली ये दोनों बड़े अच्छे सुलझे हुए बनते थे अपने आप को। पता चला कि भाई इन्होंने ना सोना गायब कर दिया बाप का घर से। अच्छा। हाँ, पर बड़ा भाई ना फिर बीच में ना उसने देखा 2-3 रिश्ते भी मुड़ गए, अब मेरे को लड़की नहीं जुड़ेगी। वो मलंग हो गया, थोड़ा सा ना डिप्रेशन में परेशान हो जाता, क्योंकि बाप को प्यार करता था, और ये हरामखोर की एक आंसू नहीं गिरा इसका। तो ये दोनों घर का सोना भी हड़प के सब कुछ कर गए। अब बड़े भाई ने ये सोच लिया कि बहन तो सोना तो ले गए तुम, मेरे बाप को भी ले गए, अब जमीन तो नहीं छोड़ूंगा मैं। जिस जमीन पे ये पेट्रोल पंप के लिए वो कर रहा था ना, बड़ा भाई बोला ले के दिखा दे, आजा बेटा तुम। क्योंकि लीगली ना वो जमीन बाप ने एक चीज सही करी, वो सारी इसके नाम कर गया था, बड़े भाई के नाम करनी थी यार। जो बिल्कुल भाई साहब जो सेवा करेगा वही तो लेगा ना यार। और क्या। अरे खाना नहीं पूछा यार बेचारे को, यार इसके बाप को, मर गया बेचारा। तो भाई इनके आग ऐसी लगी ना, फाइनली इन्होंने लास्ट ब्रह्मास्त्र क्या चलाया। वो बोली कि तेरा बाप तो मर गया, अब इसका या तो इसको मार। सीधा बड़े भाई के लिए बोला है। बिल्कुल, या तो इसको मार दे गोली नहीं मारती तो गला घोट, लाश इसका प्रबंध मैं कर दूंगी लाश का। अब वो मैं बता रहा हूँ, जो ऐसी तरबियत वाली होती है ना, जो ऐसी गंदी सोच वाली, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ होती है, समझे ना, वो खेली खाई होती है। बिल्कुल, उसको सब तरीके के बंदे जानते होते हैं ना। तो बोली बंदे मैं बुला देती हूँ, शाम को करवा देते हैं इसका कांड। उसने बातें सुन ली बड़े भाई ने। अच्छा। अब वो उसको अपने घर में डर लगने लग गया, बैठा वो सोता नहीं था बेचारा।
वो रोता रहता था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि कभी यार मैं बहू बना के लेके आया हूँ, अपनी बेटी बना के लेके आया हूँ इसको। मैंने भाई, वो कह रहा था कि मैं बेटी की तरह इसको प्यार करता था मन से, बड़ा भाई, और ये उसके मर्डर का प्लान बना रहे भाई घर पे। तो क्या हुआ ना, उसने फाइनली 2-3 दिन माहौल तंज रात बहुत ज़्यादा, उसने बहन बुला ली। अच्छा। और बहन आई ना, आते ही उसने लानते देनी शुरू करी, और ये बोली भाई दीदी ऐसे कहती, तू बकवास मत कर हमारे घर के मामले में, तू बाहर निकल यहाँ से, तेरा करवाया वो। अब नास इसने करवाया भी हुआ था इस औरत ने, ये नहीं कि ठीक थी। फिर दोनों भाई, मतलब भाई के तो ये था ना कि जब बड़ा भाई बोलता था ना, साला ये मारने तक जाता था उसको छोटा। तो बड़ा तो कुछ बोला ही नहीं, ना ही उसने अपनी बहन को क्या के बुलाया था कि तू आ जा, उसने कुछ नहीं करा। उसके तक बात पहुंच गई थी बहन तक कि भाई ये बाप निपट लिया, ये भी निपटेगा तुम्हारा बड़ा भाई भी। अकेला आदमी था बेचारा, शादी उसकी होने, पता क्यों नहीं होने दे रही थी, क्योंकि शादी हो जाती तो मेरे भाई हिस्सेदार हो जाते प्रॉपर्टी में, है ना, आगे नस्लें होती उसकी। और ऐसे बंदों की तो खुद भगवान ने घर पे बच्चा नहीं दिया, देख लो। अब इसके भी नहीं हुआ था, इसके भी नहीं हुआ था। हाँ, फिर भाई उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तो ना बहन ने थोड़ा सख्ती से लागू कर दिया कि जमीन जमून का भी देखेंगे, अभी देखेंगे, तू निकल जा, भैया को तंग करना है ना तो अलग अपना दोनों पोर्शन ले लो। बहन बोली, क्योंकि वो तो बेचारा अपने लिए बोलता नहीं था, बड़ा था, उदार था, समझ, प्यार किया था उसने भाई को, और समर्पण की भावना थी उसमें। वो बोला बहन को, कहता मैं चला जाता हूँ छोड़ के, इनको आराम से रह लेने दे यहाँ पे, मैं नाम भी लिख देता हूँ प्रॉपर्टी। अब बहन स्टैंड लेगी, कहती नहीं भैया, इस कुत्ते को अकल आएगी, अपनी घरवाली को, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, वो और तरह का गुस्सा कर जाएगी, इसका फर्ज बनता है समझाने का। बिल्कुल, और क्या, नहीं सही बात है। वो क्या समझाए, वो तो साला डब्बू कुत्ता था घरवाली का। तो भाई ये अब बहन के साथ भी ग्रजेस रखे, भाई के साथ भी ग्रजेस रखे ना, ये घरवाली ने रात भर इसके पंप भरे, कहती ये पता चल गया बहन को, अब कल मामा भी आ जाएगा, फलाना भी आ जाएगा, सबको पता चल गया कि ये दोनों प्लानिंग बना रहे थे इसका काम बांधने की, अब क्या करेंगे। तो फाइनली प्लान क्या हुआ कि भाई चीज़ छोड़ते हैं इस पे। अच्छा, हाँ जी, इसकी बहू ने ही बनाया, बहू ने, और तांत्रिक अघोरी भाई साहब, अघोरी, और सबसे ज़्यादा गंदा अघोरी जानता था उसको। इन्होंने क्या करा, अगले दिन अघोरी बुला लिया घर पे, और अघोरी ऐसा था कि जिसको आंख भर के देख लेना उसको मौत दिख जाए भाई, मतलब ऐसा डरावना बंदा, ऐसा अब तेरे को पता ही है अघोरियों की आंखें कैसी होती है, नेगेटिविटी क्या होती है, किस लेवल की, आंखों से ही सारा खेल होता है। वो आया ना जब वो घर का जायजा लेके चला गया। अच्छा, इनको पता नहीं चला इसके बड़े भाई को? इसके बड़े भाई के कमरे में से चीज़ निकाल के ले गया कोई। अच्छा। अब जिस जगह पे इन्होंने पेट्रोल पंप लगाना था ना, बड़े भाई ने उस जगह की 4 दीवारी करा रखी थी, गेट पे चाबी उसके पास रहती थी। भाई उसके बाप ने उसको जमीन दी है। हाँ, और क्या, इसका मतलब ही नहीं है उस जमीन से, क्योंकि ना घर था ना, घर पहले ही 50-50 नाम कर दिया था, और सेवा करने के एवज में अरे दुकान पे ये भी बैठ जाता, दुकान का भी हिस्सा मिल जाता इसको। और क्या। अब वो पेट्रोल पंप वाली जगह तो भाई बड़ा भाई वो तो कहता तू बात ही छोड़ दे, वो तो मैं दूंगा ही नहीं तेरे को। तो भाई वो ना 4 दीवारी करवा रहा था, पानी पुनी मिट्टी होती थी, पानी मारने चला जाता था। तो ना बड़े भाई ने क्या करा, देखा उसने कि ना जिस दिन वो शाम को पानी वानी मार के प्लॉट में से वापिस आ रहा था ना, उसने वही अघोरी उस सड़क पे देखा रात को जाता हुआ। अच्छा। हाँ, तो उसका मन, उसका खटका दिमाग, कहता यार ये बहन जो ये क्या कर रहा है। अघोरी ने भी देखा इसको? अघोरी ने नहीं देखा, उसने देख लिया अघोरी। और उसने देखा कि अघोरी निकल गया, और थोड़ी दूर बाद देखा उसका भाई भी देख लिया उसने, छोटा साथ में, थोड़ी दूर था उससे। अच्छा अच्छा। ये इसने ना आगे से गाड़ी मोड़ ली, छुपा ली, इसने देखा दोनों आगे जाके मिल गए, इकट्ठे हो गए, अघोरी और इसका भाई। ओपनली की अघोरी है, पर ये जरूर था गलत बंदा है। ये रात को घुस गए भाई साहब उस जगह पे, दीवार फांद के, जो पेट्रोल पंप वाली जगह थी। हाँ, 10:30 पौने ओके, गुप्पन 13 हो जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँच के इन्होंने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान क्या, बहनचोद ने अभिचार किया गलत, और उस अघोरी के पास था भाई चंडाल। अच्छा। और चंडाल इतना गंदा चंडाल था ना भाई, सोमालिया का। सोमालिया कंट्री पता ना कैसी है, जहाँ के पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे, वहाँ का चंडाल था भाई। वहाँ का चंडाल था? हाँ जी। और ये अघोरी कहाँ का था? अघोरी तो इंडिया का ही था। अच्छा, अच्छा। इसने कब्जा कर रखा था चंडाल पे। ये अघोरी इतना गंदा था, इसने 3-4 मिडल ईस्टर्न भी रखे हुए थे भाई, चंडाल 8-8 फुट के।
और वो हाजिर हो जाए ना भाई, तो वो बंदे का दिल मुंह में आ जाए, ऐसा भयंकर, ऐसा डरावना। और उसके पास चंडाल था, तब तक इसको पता ही नहीं था बेचारे को कि क्या चल रहा है मेरे खिलाफ, पर इसने यही देख लिया कि उस ज़मीन में गए हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ना ये बाहर खड़ा था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि डरता था छोटे भाई से। तो इसने देखा ना आग की लपट उठी एकदम से भाई अंदर से, प्लॉट में से। और वो लपट उठी है ना जब, तो ये डर गया। इसको ये लगा कि यार ये पैसे आग उग लगा रहे हैं साला, यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। इसने गाड़ी भगा ली। जब ये गाड़ी भगा ली तो गाड़ी के पीछे पीछे भाग पड़ा भाई कोई। अच्छा। हाँ, इसने ना शीशे में से देखा ना जब, तो कोई बहुत तेजी से ना सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में शीशे में देखा तो भाग के आ रहा, ऐसे ऐसे आ रहा पीछे भाई। और पीछे भागते भागते पता क्या भाई साहब ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई ये गाड़ी मार दे बस किसी ना किसी जगह पे। उसी वक्त काम पे लग गया बहन का दीना वो चंटाल, उसी वक्त लगा दिया उसने काम पे अघोरी ने। तुम अंदाजा लगा कि खतरनाक भाई साहब वहाँ से। और वो अघोरी मतलब मैं बताऊँ वो इतना गंदा था कि उसने उसी वक्त ना नाम नूम दे के अनुष्ठान करके उसी वक्त लगा दिया इसके काम पे कि सिर पे खड़ा हो जा जाके इसके। भाई साहब ये गाड़ी चला रहा है, ये गाड़ी एक बता रहा है 165 170 पे गाड़ी भगाई इसने कच्ची सड़क पे रात में। अरे मौत दिख गई थी, दोनों शीशों में दिख रहा था वो। और वो पास आ जाता था, थोड़ी सी बहुत गाड़ी धीरे करता था ना, 150 पे करता था तो वो पास आ जाता था साला। और पास आता था ना जब, तो बिल्कुल ऐसे पास आता तो शीशे को हाथ लगाता था ऐसे बार बार ऐसे ऐसे नोक कर। भाई साहब ये काम हो रहा, वो कह रहा 10-11 किलोमीटर का रोड है। कहता मैं सारी रोड पे गुप्पन दे रहा होता है। और कहता मैं भगवान का नाम ले रहा था कि भगवान या तो मेरे को खत्म कर दे या ये रोड पार करा दे, क्योंकि वो हंसता हुआ पीछे भाग रहा था उसके, हंसता हुआ और अजीब शेप, अजीब तरह का, बड़ा डरावना। ये भाई साहब हाफते हाफते घर पहुंचा बंदा, इसको सांस ऊपर नीचे हो रखी थी, गला सूख रखा था। घर आया ना तो वो बैठी थी आगे उसकी बहू। हाँ, और वो इस ऐसी सिचुएशन में थी, वो ऐसी बन के बैठी हुई थी कि भाई इसकी और फट गई अंदर घर में घुसते ही। उसने जब देखा ना तो उसकी नज़रों में उसकी नज़रों में बिल्कुल क्लियर कट ये था कि साले तू जिंदा कैसे आ गया। तो उसने देखा ना कि ये सामने से निकला लॉबी में से, अपने रूम में चला गया। तो थोड़ा कान इसके भी खड़े रहते थे भाई। उसने उसी वक्त फ़ोन निकाला, कान पे फ़ोन, कहती ये घर आ गया, घर आया हुआ है। कहती कुछ पता तो नहीं चल गया इसको। वो कहते चुप कर, हम प्लाट पे आए, ये है वो है ना। अब देखो अघोरी और उसके भाई को ये नहीं पता था कि भाई वापस आ गया। अब ये देखो चंडाल काम पे लग गया था अपने तुरंत उसी समय। हाँ, और ना ये चीज़ें उसकी पत्नी से बात कर रही थी, वो पता चल रहा था कि क्या बोल रही है। वो बोली कि घर आया अभी। कहता यार अभी घर आया, मेरे को तो लगा था शाम को निकल गया था। उन्होंने ये भी नहीं, उन्होंने रास्ते में भी नहीं देखा था इसको, देखा भी नहीं कि इसने सब कुछ देख लिया। पर उसके बाद ना ये बंदा सुबह सुबह, अगले दिन सुबह सुबह ये गया मंदिर पुजारी के पास। इसको नॉलेज नहीं थी। पुजारी बोला मेरे को कोई आइडिया नहीं है ये क्या चीज़ है क्या नहीं। क्योंकि यार अभिचार करने वाले तांत्रिक है ना जो, क्योंकि ये ना एक तरह की शक्तियाँ हैं, मेरे को भी पता सारी चीज़ें, पर ये करना, इससे बुरा कर्म कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी किसी के लिए यूज करना, अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करना, बिल्कुल इससे बुरा कुछ नहीं है भाई। सही बात है। जितने भी ये जो सबसे बड़ी षटकर्म है ना, जितने वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, ये जो हाँ ये जितने मैं कह रहा हूँ सारे के सारे षटकर्म है ना जो, ये मेरे भाई अभिचार में आ जाते हैं। ये नहीं करने मनाही है, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा पाप है भाई। पैसे, और वो पैसे लेके करना सबसे सबसे गंदा काम। बिल्कुल। तो भाई तांत्रिक ने ना बोला कि ये आधा प्लाट मेरा है। अच्छा। मेरे मौके का प्लाट था यार, बहुत शानदार, पेट्रोल पंप पास हो रखा था। अब इसकी भाई के सटकने की देरी थी बस। अब यह तो पहले जगह देने के लिए मान जाता, मानना नहीं तो अब मरेगा बस। और मरना ही था, क्यों पता क्या था चक्कर, अब चंडाल पीछे लगा दिया था उन्होंने। इससे छुटकारा पाने के लिए कोई चीज, कोई भाई वो उसने हाथ पैर मारे। और उसी रात जब वो आगे घर सोया, पंडित ने भी जवाब दे दिया, सब कुछ हो गया था ना। रात को आया, नहा नू के, डर लग रहा था, नहा के जैसे ही सोया घर पे, तो इसने देखा कि इसके कमरे के बाहर ना भाई कोई चल के गया। अच्छा। हाँ, और आवाज़ पता कैसी है भाई, लगातार ना ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई मशीन नहीं चल रही होती कोई, मतलब किसी के अंदर से ना, मतलब बॉडी में से कोई चीज़ रिस रही है, ऐसी ऐसी डरावनी आवाज़, ऐसी भयंकर आवाज़ इसके कमरे के बाहर आई। 15-20 मिनट आवाज़ आती रही। वो
वैश्यों की तरह देखता रहा, अभी कहाँ से जगह मिले बहन जो मैं मारूं इसको जाके। ये भाई साहब राम 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 लगा रहा अंदर। थोड़ी देर बाद इसने देखा कि शांत हो गई आवाज़। पहले इसने पक्का करा कि भाई चला गया है। जब देखा ना चला गया, ये बाहर निकला ना कमरे के, तो वो वुडन फ्लोरिंग है। मेरे पास फोटो आई हुई है। अच्छा, इतना बड़ा पैर भाई साहब, इतना बड़ा पैर का निशान था। हाँ, इतने इतने पैर थे उसके। वो बोलते हैं कि उंगली होती ना, उंगली यहाँ घुसा देता है साला, और उसी वक्त मार देता है चंडाल। अच्छा, ये सिर्फ दिखता उसी को है जिसके ऊपर किया जिसकी गया? मौत आई हुई है, जिसके ऊपर भेजा हुआ है। और अगर किसी के बंदा बैठा ना मेले में बैठा हुआ है, उसका कांड हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा किसने मार दिया। चंडाल ऐसा होता है, सामने आके खड़ा हो जाएगा, उंगली घुसाएगा यहाँ पे, सिर्फ उसी को पता चलेगा। आवाज़ें दे दे के बंदे का ऑरा ऐसा कर देता है कि बंदा भाई साहब मौत मांगेगा, खुद मौत मांगे। और छेड़खानी सबसे ज़्यादा करता है फोटोओं के साथ भाई, फोटो जो दीवारों पे फोटो में लगी हुई थी, उनके मुंह बदल देता साला हरामखोर। हाँ जी, इसके बाप की फ़ोटो लगी हुई थी ना, और तू हैरान हो जाएगा सुन के। इसने अपने कमरे में पिताजी की फ़ोटो लगवाई थी डेथ के बाद। रात को ना एकदम से 2 बजे पानी पीने के लिए उठाई है, सामने फ़ोटो लगी हुई है, हार लगा हुआ है, आगे जोत जलती है, थोड़ी सी लाइट होती है फोटो में। फोटो पता क्या कर रही है? ऐसे फोटो? हाँ जी। ओ, फोटो में दांत मुंह खोल के दांत दिखा रहा है, मतलब बेइज्जती। और उसके बाद हंस के एकदम से फिर फोटो ठीक होगी, ऊंची से हंस के। इसको बंदा भाई साहब बंदे, अरे इसको समझ नहीं आ रहा है बेचारे को। अब इसकी पत्नी होती, अर्धांगिनी होती, कुछ तो तक बच्चे होते, कुछ तो यार होता, कोई होता बात इसने करने अपनी के लिए बहन को फोन करा। जिस दिन से बहन को फोन करा ना, उस दिन से बहन के साथ भी शुरू हो गया काम। बहन के साथ सपने में इंटरकोर्स होने लग गया भाई रोज। सुबह उठती नील शरीर पे, बुरे हाल। उसकी तो हालत इतनी बुरी होगी कि वो दवाइयाँ लेने कहीं कहीं दूर उसका पति लेके गया हुआ। अब इसको ये पता चल गया था कि मेरी फील्डिंग लग गई भाई, मैं मरूंगा। क्योंकि वो रोज रात को आता था, और कोई दिन जा रहा था कि भाई नज़दीक आ गया। वो रोज रात को ना इसके आसपास खेल करके बुरी तरह डरा के चला जाता था, और कई बार चला भी जाता, तब ये निश्चिंत हो जाता कि चला गया, फिर आ जाता साला हंसने लग छोड़ता नहीं था, डरा के हंस के जाता था। खिड़की पे कहता इसकी खिड़की पे बैठा रहता 2-2 घंटे भाई, टांगे लटका के बाहर, और ना मतलब देखता रहता बाहर अंदर, और ये डरता रहता, इतना बड़ा मुंह भाई साहब, ये इधर उधर देखता रहता, कभी पीछे मुड़ के देखता इसको। ये बेड पे सो रहा होता था, इसकी एक आँख खुली होती थी हर तरफ का। हाँ, वो इसको दिखाता था कि तेरे आसपास तेरी मौत घूम रही है भाई। भाई साहब इतना डरावना। और बोलता है नहीं ये चीज़ें, एंटिटीज, ये सिर्फ हंसती हैं और आवाज़ें निकालती हैं। अब इसने देखा कि भाई मैं क्या करूं यार, कि मैं ज़मीन छोड़ता हूं यार। भाई साहब हौसले पस्त हो जाते हैं। ये जितने भी कह रहे हैं ना बहुत परे था, ये पता होते नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं। ये इमेजिन करके देख लेना, ये किसी के साथ हो जाए तो उसका हाल क्या होगा। और ये वो है भाई, मैं कह रहा हूँ चंडाल छोड़, इनके कुत्ता घुस जाए ना रात को घर में, ये बैंड के दिन हो गए ना, मैं कह रहा हूँ किडनियाँ गिर जाएंगी इसकी निकल के इनकी। रात बरात मेरे भाई साहब आसपास बेड के आसपास थोड़ा सा खुड़का हो जाए ना, मूत देते हैं बीच में लोग। सही बात। और ये तो चीज घूम रही है मेरे भाई। और वो कह रहा है मेरे कमरे में ना छत थी ना जो, वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, चंदा ऐसे करके घूमता था, ऐसे करके घूमता था भाई। इतना बड़ा? अरे हाँ, इतना बड़ा, नंगा, बिल्कुल नंगा। अच्छा हाँ, अजीब था यार। और वो क्या होता था, जैसे अपना रोज रात को डरा डरू के चला गया ना, इनका क्या होता है चंडालों का भाई साहब, रोज रात को भोग चढ़ता है इनको। अच्छा, रोज पर्टिकुलर ये काम करने, जैसे 8 बजे जाना है ना उसने एक जगह ड्यूटी करने, तो भाई वापसी आके भोग लेगा वो अपना काम। और जिस दिन उसको बोलोगे कि आज बांध दे, मार दे, तो मार के आएगा भाई, जितना मर्जी जो मर्जी करता रहे, कुछ कर ले। तब उसका ये हो रहा था, उसने ये कह रखा था उसके भाई ने तांत्रिक को कि हमने जमीन छड़वानी, हमने मारना नहीं। चलो शुक्र है उस हरामखोर के बीच में थोड़ा बहुत तरस था, बिल्कुल। तो इसलिए चंडाल मजे ले रहा था उसके, नहीं तो वो तो झटका देता आधे सेकंड में भाई, अंगूठा घुसाने की बात थी बस। तो ना क्या हो गया, अब बीच में से खबर आती है कि बहन की तबीयत सीरियस है। अच्छा, क्योंकि वो ना वहाँ से लेके गए उसको,
उसके साथ बता रहा हूँ ना, जाती होती थी भाई। उसका सारा सिस्टम जैसे मतलब ओवरीज ये वो सब खराब हो गया था, सब कुछ। बहुत गंदी दिक्कतें हो गई थी उसको, बहुत गंदी दिक्कतें। क्योंकि वो बीच में 2-3 बार उसने सोचा था कि मैं भाई को समझा के आती हूँ छोटे को, उसी वक्त और दबा लेता था पकड़ के। जब भी ये सोचती थी ना कि मैं जाती, उसी वक्त पकड़ के दबा लेता था उन टाइम पे। इतनी गंदी चीज़ है ये। अब और ये भी बता देता हूँ कि कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं देख सकता इनको, ये नहीं। वो तांत्रिक अंदाज़ा लगा ले क्या चीज़ होगा। सही बात है। क्योंकि ये भाई साहब ऐसी एंटिटीज़ हैं, ये किसी के गुलामी थोड़ा ना कर लेगी किसी की। तो अंदाज़ा लगाओ अगर किसी की कर रही है तो वो कितनी पहुंची हुई चीज़ होगी, कितनी पहुंची हुई चीज, और कितने ही पैसे ले रहा होगा जो इसके साथ खेल रहा है। हाँ, और कितने ही पैसे ले रहा होगा। और बताऊं, वो जो अघोरी था ना, जिस बंदे ने खुद उस अघोरी के हाथों अपने घर का नाश करवाया, वो ही अघोरी इसकी पत्नी को भी, समझ रहे, इन्वॉल्व था इसकी ऐसे लानती आदमी के। क्योंकि इनको पता नहीं होता ना ऐसे बंदों को, इसकी पत्नी कहाँ से ले आई। और अपने सर्कल में मैंने पहुंचा ना, वो मैंने बताया ना, वो पहुंची हुई थी। इसके घर में अगर एक तरफ इसके भाई का नाश हो रहा था ना, तो एक इसका भी नाश ही हो रहा था, इसका भी नाश ही हो रहा था। इसको भी फिर पता ही था कि प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी छोड़ो, वो तो इसकी प्रॉपर्टी पे बैठ गया था, है ना। तो वो दोपहर को इसके घर घुसा रहता था अघोरी, अनुष्ठान के नाम पे। कह रहा था तू जमीन पे जा, इससे जो मर्जी अपनी मर्जी करवाती थी। बहुत चतुर थी वो औरत। वो फिर इसको बंदे को मैंने कहा भाई, जब जिस दिन भगवान भाई याद आएगा इसको कि मैंने अपनी लाइफ कैसे खराब कर ली, है ना। सही बात है। यही अपने भाई के साथ चल रहा होता मिल के। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा जान मांगला, बड़ा भाई जान दे देता यार। और चलो क्या होता है, तो पता चला कि इनकी बहन को ना कहीं विशाखापट्टनम साइड कहते हैं दाखिल करवा लिया। अच्छा। इन्होंने कि उसकी तबीयत ज़्यादा नासाज होगी भाई। तो भाई बड़ा भाई उसका पता लेने नहीं जा पाया, वो मर गई भाई। बहन मर गई। वो झेल नहीं पाई, उसकी दिक्कत बन गई थी कोई ज़्यादा, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज मरी इसी चंडाल की वजह से ही। इसी की वजह से मरी है भाई। और तो ठीक थी बिल्कुल, वो कुछ ऐसा डिटेक्ट हो गया उसका, और वो बाद में हॉस्पिटल में ही खर्च होगी बेचारी। और ये जा ही नहीं पाया क्योंकि इसको तब पार्शियल पोजेशन हो गया था इसके भाई को। अब क्या होता था, थोड़ा बहुत ना बात करने का मोड में आ गया इसका बड़ा भाई कि भाई इसको बोल के छोटे को कि ले यार जमीन हाथ जुड़वा ले। क्योंकि पता क्या हो गया था इसमें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ 20-22 किलो वेट उठ गया। अच्छा। औरत जैसे बता रहा हूँ, रोज रात को खेल होता था, औरत तोड़ दिया था। तो वो ऐसा हो गया था भाई ना, ऐसे 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 करता रहता था भाई, वो डरा हर समय। अरे भाई, ये किसी से बात कर रहा होता था ना, वो उसके पीछे आके खड़ा हो जाता था साला, इसको डराने के लिए। वो भाग जाता था, लोग कहते थे पागल है, बहन जो पागल है साला ये। अरे किसी से बात करता करता भाग जाता था, उसको बता दो तो उसके पीछे आके ऐसे खड़ा हो जाता था, इसको छेड़ता था। और 24 घंटे साथ घूमने लग गया, मेंटली पागल। अरे वो काम ही उसका ये होता है चंडाल का। और उसने ये बोल रखा था भाई ने कि इसको मेंटल करना है। उसकी भाई ने बोल रखा था, भगवान जाने, उसकी लुगाई ने बोल रखा था अघोरी को। क्योंकि अब वो ना जम के खेल रहे थे बेचारे के साथ, और बाद में अघोरी की ना डिमांड्स बढ़ जाती हैं, बढ़ गई। उसने इसकी पत्नी को बोला, कहता मेरे को पूरे का पूरा प्लाट चाहिए। पहले तो उसने आधा बोला था। अब जिस प्लाट के चक्कर में इसने अपना भाई का नाश करवा दिया, अब वही प्लाट अघोरी के पास गया साला, सारा ही। वो कहता नहीं तो तेरी माँ बहन कर दूंगा, तेरे पे छोड़ूंगा और तेरे घर वाले पे भी छोड़ूंगा। उसने दिखा दिया ना कि ये हो रहा है इसके साथ। हाँ, उसको भी ये लगता था कि ये साला फालतू का है, वो औरत को, उसको भी ये नहीं पता। अब वो भी पिस रही थी इसी चक्कर में, क्योंकि वो डरने लग गए थे अघोरी से। अब अघोरी इनके घर में घुस गया था। अब भाई क्या होता है, इसके बच्चा तो हो नहीं रहा था, इसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई भाई। अच्छा। छोटे भाई के अघोरी से। उसके छोटे भाई को पता ही होगी भाई, उसको पता ही होगा मेरे में तो बीज है नहीं। वो प्रेग्नेंट होगी भाई, वो अघोरी का ही पैदा। घर में अघोरी आ गया, इससे बड़ा बदला क्या हो। देखो घर अघोरी भाई उस तरीके नहीं कह रहा, अघोरी शिव के भक्त होते हैं, पर ऐसे बंदे की नस्ल आ गई घर पे। सही बात है। तो भाई अब घर पे इनके ठीक ठाक लड़ाई हुई, क्योंकि इसको खुद को तो पता था मेरे पल्ले कुछ नहीं है। वो प्रेग्नेंट होगी भाई। अब खुद पे जब चोट लगी ना इसको, तो नाश, इसको पता चला कि जो सांप मैं अपने घर लेके आया हूँ ना, अब जहर तो चारों तरफ खिंडाएगा भाई वो। क्योंकि ना अब ना क्या हुआ, अब दुश्मनी ये होगी कि अघोरी इनकी जड़ों में बैठ गया। वो बोला कि साला प्रॉपर्टी लूंगा, वो प्लाट भी और पैसे भी खाने लग गया ठीक ठाक।
क्योंकि भाई भगवान ऐसे ही बदला लेता है। बिल्कुल। पर बड़े भाई के ना क्या होता है ना कि जब बंदा थोड़ा बहुत और आयुष खराब होता है ना, तो फालतू की चीज़ें और बंदा अट्रैक्ट कर लेता है। वो बोला कि एक दिन ना वहाँ पे प्लॉट पे था वो, तो वहाँ पे खेत है आयुष बांस के। अच्छा। बांस के खेत होते हैं ना, तो वो बोला कि पीछे थोड़ा बैम्बू लगा हुआ है हमारे प्लॉट में भी, क्योंकि अच्छा खासा प्लॉट था बाप का। और ना वो वहीं रहने लग गया था, डर लगता था उसको घर में, क्योंकि घर पे तो घूमता अरे वो अगोरी भी घर रहता था इनके। अच्छा, घर ही रहने लगा वो। वो इसका अब छोटे भाई को बाहर भेज रखा था उन्होंने, काम लगाया वो था। और इसको बड़े भाई को पता था कि अगोरी रह रहा है घर में। हाँ, सारा दिन समोसे टिक्कियाँ छोले चल रहे, ये तो जो काम लगा दिया था इसको। तो बड़ा भाई भी डर के बाहर ही रहता था। ये कह रहा मैं अपने प्लॉट पे ना घूम रहा था, इधर उधर बात जैसे होता बंदा, तो ना रात को क्या हुआ, ये ताला लगाया इसने, ताला लगा के गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जैसे ही मतलब होता ना कि गाड़ी सामने खड़ी है, ताला लगा रहा था, इसने जैसे ही देखा वो गाड़ी के अंदर बैठा भाई चंडाल। अच्छा। हाँ, वो पिछली सीट पे बैठा हुआ, उसके फटकी भाई साहब, गाड़ी गया ही नहीं गाड़ी की तरफ, पैदल चल पड़ा उसी रोड पे जहाँ पे गुप्पन देरे वाली रोड है। अब चल पड़ा पैदल, इसको ये होगा कहता यार अब तो मेरी गाड़ी में बैठा है ये, कि मैं क्या करूँ। पैदल पैदल देख रहा है कोई मेरे को लिफ्ट मिल जाए, किसी से बात हो जाए। तो भाई थोड़ी देर बाद इसको ये फील हुआ कि जैसे चल रहा था ना, पेड़ थे, इसको ये फील हुआ कि पेड़ों में से, झाड़ियों में से ना आवाज़ आई पत्तों की, कि भाई पेड़ से कोई नीचे उतर के पीछे चल पड़ा इसके साथ साथ धीरे धीरे। अब ये आगे चल रहा था ना, नाक में से जैसे कोई बोलता है ना, कहाँ जा रहा है? इसको ना ये लैंग्वेज नहीं समझ आई, पर इसको ये जरूर पता चल गया कि कुछ ऐसी सिमिलर बात कर रहा है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है। और इसके नाम जैसा प्रोनाउंस करे वो, है ना, जैसे वो नाम दो राकेश होगा ना, और मेरे को भी भाई साहब लगातार आधा घंटा बोलता रहा वो पूरे रास्ते। इसकी जान निकल रही भाई, दिल फड़ 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 करता है। ये चलता जा रहा है, रास्ता भी लंबा था भाई, ना बंदा ना बंदे की जात, लिफ्ट मिल नहीं रही, और वो लगातार बोलने जा रहा और उसकी फटरी ये रही है, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा कि भाई, क्योंकि लगातार उसको स्कोल्ड कर रहा है कि भाई एक बार देख ले पीछे तेरी बहन की। तो इसने देखा नहीं, मैं कह रहा हूँ इसने देखा नहीं, और वो झटका देता उसको उसी वक्त, क्योंकि उस दिन फील्डिंग लगी थी मेरे ख्याल में, क्योंकि प्लाट अब गोरी को भी तो चाहिए था। तो भाई ये ना डर गया बहुत ज़्यादा। ये कभी कच्चे उतरे, कभी कहीं उतरे, कभी किधर जाए, कभी किसी दीवार के पीछे, हर तरफ आवाज है। और वो पीछे ही घूम रहा है इसके, छेड़ रहा, हंस रहा है। भाई साहब इतनी डरावनी आवाज़ें निकाल रही, इतनी डरावनी। अब क्या हुआ ना, ये भाग पड़ा एकदम। अब उम्र भी थी यार इसकी, इसका दिल मुंह में आ गया, पूरे हाल सांस। नलका था, नलके के पास पानी पीने लग गया। वो जो बैम्बू बता रहा हूँ ना, वो सारी बेल्ट है, वो बाम्बू के खेत है। अच्छा। तो इसने देखा बांस के अंदर पे से, तब इसका पहली बार भाई साहब आंख में आंख डली। तो भाई वो अंदर से ऐसे झांक रहा था सामने, जितना जहाँ वो पानी पी रहा था ना, तब इसकी नजर गई ना, तो भाई साहब बांस के अंदर से इसको देख रहा था वो, इसी को। और ये भी देख रहा प्रॉपर। जब इसकी नजर गई ना, चंडाल इतनी डरावनी चीज होती है, बहुत दूर से इसको देख रहा है। जब इसकी नजर गई ना, उसको पता चल गया कि इसने मेरे को देख लिया, और उसी वक्त ना वो हंसने लग गया फिर खेतों में से ही। तब ये पानी छोड़ के ना, नलका छोड़ के ये फिर सड़क पे चढ़ा, वो भाग के फिर 1 सेकंड में फिर नजदीक आ गया इसके पीछे। भाई साहब तू ये मान ले आयुष कि उस दिन सिर्फ उसको हुक्म नहीं था इसको मारने का, पर भाई साहब उसने कसर कोई छोड़ी नहीं, जिंदा मार दिया उसने। तो आस पास ना खेलने लगा भाई साहब, नाचने लगा, कभी कहाँ से निकले कभी कहाँ से निकले। वो सड़क पार करते करते इसने भाई 70 बार मौत देख ली होगी बंदे ने, 70 बार। तो ये निकल रहा था ना, वहाँ पे इसने कुटिया देखी एक, अच्छा, नाथों की। तो नाथों की कुटिया देखी, वो अंदर घुस गया भाई बंदा। अच्छा। अंदर घुसा, अंदर एक बंदा बैठा हुआ था। वो बंदा ऐसा था कि जैसे चौकीदार होता है, पर मैं कह रहा हूँ नाथों का था चौकीदार ही भाई साहब। 25-30 चंडाल तो जेब में ले रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब वो कुटिया को किसकी थी? अपने गुरुओं की। अच्छा, गुरु जी की थी। गुरु जी के, वो संप्रदाय की कुटिया थी। तो ये बात सारी मेरे को मतलब तभी बताऊंगा आपको, क्या आगे पता चलेगा। तो उस क्या वो बोला, क्या बात साहब घबराए हुए हो? बंदा बोला, कहता मेरा ना ऐसे ऐसे करके मेरे पीछे चंडाल घूम रहा है। अब कई तो बंदे ऐसे मजाक कर रहा तू, है ना, ऐसे स्केप्टिकल। वो समझता था ये बात, कहना किसने लगा दिया, जमीन जरू के चक्कर में लगाया होगा इसने भाई साहब। और वहाँ पे खड़ा हो गया ना, हाथ सेक के
इसको सुकून मिल रहा था उस जगह पे, बंदा सारी रात बैठा रहा उसके पास। तो उसने क्या बोला, कहता बेटा बेफिक्र हो जा, जूते उतार दे, चोला मतलब कोई धोती कुर्ता कुछ चाहिए अंदर से ले ले, आराम से बैठ जा, तेरा चंडाल यहाँ नहीं घुसेगा कहता डेरे में। अच्छा। हाँ। कहता उसके बाप में इतना दम नहीं है कि भाई दहलीज पार कर दे, तू बेफिक्र होकर बैठ। इसको भाई साहब इसकी रात वहाँ गुजरी, अगले दिन दोपहर तक भी बाहर नहीं निकल रहा था डेरे से, इसको इतना सुकून मिल रहा बड़े दिन बाद। सुबह सुबह वहाँ पे एक साधु आ गया। उस चौकीदार ने सारी बात साधु को बताई। वो साधु कौन था? गुरुजी। गुरुजी, अच्छा। तो गुरुजी ने बोला कि आज रात को तेरे चंडाल को यहाँ बुला लेंगे हम, पूछते हैं फिर क्या। अब गुरुजी ज्यादा बात करते नहीं, तेरे को पता। इन्होंने क्या, गुरुजी ने ना शेषनाग भेजा, शेषनाग उसको भेजा बुलाने के लिए चंडाल को। गुरुजी के पास बहुत सारे हैं नाग ना। मेरे गुरुजी जब पंजाब में, अब तेरे को क्या बात बताऊँ, लोग यकीन नहीं करेंगे पर सच्ची बात है, जब दंगे हुए थे ना पंजाब में 84 में, तब गुरुजी पठानकोट साइड पे थे, पठानकोट डेरा लगाया हुआ था ना जंगल में। तब वो वहाँ पे ना जंगल में नाग था एक, वहाँ रहता था। नाग ना मिलने आता था गुरुजी को जहाँ पे ध्यान कर रहे होते थे। हाँ जी। और ये उसके बाद से गुरुजी का प्यारा मित्र था वो। आप लोगों के लिए ये बात बड़ी टैबू होगी पर मैं बता रहा हूँ। गुरुजी ने पहले तो इसने बहुत सारे लालच दिए थे गुरुजी को कि यहाँ पे तू मेरी जगह है, तू मेरे को अपना गुरु बना ले, तू छोड़ ये बातें, जो जिसका पाठ कर रहा है उसको छोड़। मेरे गुरुजी ने ना नाग से भी वो करवा लिया था पाठ, जो आप खुद करते थे। तो फाइनली उसको पता चल, इनकी दोस्ती थी, तो गुरुजी ने फाइनली उसको बुलाया, कहते ये पता कर चंडा। उन्होंने बताया सोमालिया का चंडाला फलाने गोरी का है। अच्छा, उसके भाई ने सब कुछ बता दिया। अब नाग है ना, होता है भाई, लोगों में पता है, सुना है कभी गुगाचार पीर सुना? लोग नहीं समझेंगे, लोगों को चलो ना समझे, अब कईयों में पोजेशन आता है नाग का यार। हाँ आता है, कईयों में आता है। जो अब मेरे मेरे हुआ था हमारे तो कितने मेरे, मैं कह रहा हूँ जिसमें आता है उसको पता। किसी में नाग आता है ना, गुग्गा पीर होता है भाई, पीर को मना लो, वो होती है। मैं बाद इन पे बहुत लंबी बात है, बाद में हो सकती है। तो भाई गुरुजी ने जो उसको भेज के सारी डिटेल निकलवा ली। और चंडाल है ना जो, वो नागों से भाई साहब डरता है, या डरता कह लो या इज्जत करता कह लो। तो नाग की ड्यूटी लगा दी गुरुजी ने कि भाई इस बंदे को आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और 1 रुपया लिया उससे बंदे से। वो बोला कि गुरुजी मैं आपका डेरा बनवा देता हूँ मेरे प्लाट में। वो कहता है चल पैन के दिन मेरे 400 डेरे हैं, क्या करना है मेरे को डेरा। कहते तू अपना काम कर, तू कुछ नहीं। और जो लुगाई है ना जो, वो उसको जितनी जल्दी मार के जूत निकाल दो घर से, अच्छे रह लोगे। कह रहा मेरा भाई बड़ा, गुरुजी ने बोला ये तो मरेगा, इसकी तो छोड़ दे तू, भाई की छोटे। गुरुजी ने बोल दिया। अच्छा। बोले ये बंदा रो गया, हाथ जोड़े कि मैं ऐसे नहीं, वो औरत की बातों में आया हुआ, पर मेरे भाई को बचा लो। भाई तो एक भाई देख ले, सही बात है, और दूसरा बड़ा भाई देख ले। तो क्या हुआ ना, गुरुजी ने बोला कि मैं कौन हूँ बचाने वाला ना, मैं तेरे को भी मैं ही नहीं बचा रहा, समझ, मैं नहीं बचा रहा। ये उसकी लीला है भाई, जिसने किया वो भरेगा, उसने तेरा गलत किया वो भरेगा। अब क्या होता है, चंडाल शाम को पकड़ लिया। अच्छा, शाम को ही पकड़ लिया इन्होंने और बांध लिया डेरे पे। और वो फिर सारी बात हग गया वो कि मेरा गुरु फलाना ये। फिर इन्होंने अघोरी भी खींच लिया, पाठ जाप पे साधना पे बैठ के अघोरी भी खींच लिया, सारे पाठ जाप चोरी अघोरी के। अघोरी कर दिया बिल्कुल क्लीन चिट, खोखला, बिल्कुल साफ। अगले दिन से उनके घर पे डेरा लगाया हुआ था ना अघोरी ने, सुबह सुबह फरार हो गया। अगले दिन सुबह सुबह बिना किसी को बताए घर से, क्योंकि अपने उसमें वापस आ गया। क्योंकि बंदे को ना पाठ जाप टुच्ची पुच्ची साधना, गंदी शक्तियों का अहंकार इतना हो जाता है कि जब भाई साहब असली चेहरा या अंदर से जब पता चलता ना मेरी शक्तियां चलेगी, फट जाती है। सुबह सुबह गायब हो गया वहां से वो अघोरी, क्योंकि उसको पता था कि जब मेरा ही चंडाल जब वापस आके शाम को भोग मांगेगा मेरी माँ बहन कर देगा। क्योंकि उसका तेज झेलने के लिए उतनी ताकत भी चाहिए, 5-7 शक्तियां भी चाहिए पास में चंडाल को डराने के लिए, नहीं तो चंडाल की वापसी झेली नहीं जाएगी। पर उनको पता ही नहीं था, चंडाल तो पहले ही बांध लिया साला। अघोरी का पता ही नहीं अब तक कहाँ है, पता ही नहीं है कहाँ है। अघोरी गायब ही हो गया, गायब है। इस बड़े भाई का डेरे में पक्का
मतलब वो बिस्तर बांध दिया था, इसको ये बोल दिया था कि सने तेरी लुगाई उसके तेरे भाई की चोटेगी, तेरा छोटा भाई उसका अगोरी और उसका चंडाल यहाँ तेरे नाक रगड़ेंगे सारे। उसके बाद जो तेरा डिसीजन होगा, तेरा ₹1.25 लगेगा, तेरा जो डिसीजन होगा वैसे कर लियो, तेरी मर्जी है, तेरी रजा है। तो फिर ये बैठ के राजीनामा हुआ था इस चीज़ का। लुगाई के तो मारे थे जूत, सच में बताऊं तो वो भगा दी, तलाक हो गया, भाई आ गया लाइन पे। पर ये हरकत कभी माफ करने वाली हरकत नहीं होती, ये तो है। क्योंकि अपनी तरफ से इन्होंने अपना भाई मरवा दिया था। मैं कह रहा हूँ चाहे उसने यही बोला हो कि भाई मेरे भाई को मरवाना मत है, पर बहन के दिन है, तूने तो कोई कसर नहीं ना छोड़ी। बिल्कुल ये बात अब मैं आयुष को लूँ, भाई मेरे भाई की टांगे काट दे, बस उसको मारना मत, बहन के इससे अच्छा मार ही देता, मार दिया। बिल्कुल। तो ये चीज़ें इनकी माफ़ी नहीं है, पर फिर भी बड़े भाई ने माफ़ कर दिया। पर हाँ, क्योंकि पर वो औरत उसको तलाक दिया। अगोरी का नामो निशान पता नहीं है, चंडाल तो है ही इस टाइम गुरुजी के पास। वो सारे कई चंडाल हाँ वो बैठे हैं, वो वही है, बंधा हुआ है वो। तो ये इससे अच्छा था ना कि अगर वो एक वही चीज है ना कि उसको इतना मतलब जिंदा होते हुए भी समझो वो मरा हुआ था, जिस तरीके से वो तड़पा है इस तरीके से। अरे क्या उसने क्या फेस किया यार, वही चीज। और वो बच गया और उसने माफ कर दिया इन सबको। बाप लदवा दिया, बहन लदवा दी, इसका काम हो चला था प्लाट, ये इसके चक्करों में सारी चीजें रुक सकती थी अगर वो स्टार्टिंग में ही इतनी छूट ना देता तो। अब भाई गलती सारी देखा जाए तो औरत की नहीं है, आदमी की। नहीं, औरत की नहीं है, ये खुद फुद्दू साला है। छूट होता है ना कि एक हम जब जरूरत से ज्यादा छूट दे देते हैं ना, मैं अपने भाई को पागलों की तरह प्यार करूंगा ना, तो मेरी घरवाली भी उसको करेगी भाई, इज्जत करेगी। हाँ बिल्कुल, उसको पता है कि मेरा घरवाला भाई, उसको पता होनी चाहिए इतनी बात कि अगर मैंने इज्जत नहीं करी ना जेठ की, मेरे टांगे तोड़ देगा ये भाई साहब हमारे मन से आती है ये चीज़ें, ड्रामे नहीं होते। सही बात है। तो भाई मैं अब इस पे क्या ही लेक्चर दूं यार, अपने भाइयों की, सगे भाई बहनों की कदर करो, शर्म करो। अरे जमीनें जमूनें फिर बन जाती हैं भाई, भाई नहीं आते वापस, नहीं आते। और बाद में लड़ाइयाँ, बाद में नाम लगाते हो तुम दूर, पत्नी ने लड़वा दी, पत्नियाँ नहीं लड़वाती भाई भाइयों से। भाई के साथ पता क्या होता है यार, क्या ही बोलूँगा अब मैं इस पे यार। ये परिवार के जो भी है मेंबर, अब देखो उनके फादर चले गए, क्या तो नहीं सारा परिवार खत्म हो गया, नहीं आएंगे। तो वही है यार, प्यार व्यवहार। अब वो तो भाई साहब जो है ना, बड़े भाई साहब, उन्होंने डेरे पे जमीन अपनी तरफ से ना वॉलंटरली दान दे दी थी कर। अब खुद वो चोले में रहते हैं सारा दिन गुरु। देखो उसकी लाइफ सिंप्लीफाइड होगी, उसने आना था, क्योंकि देखो शादी उसकी हुई नहीं, वैसे ही ब्रह्मचार्य पल हो गया। तो इस टाइम वो खुद, उनका ऑरा इतना अच्छा है, पर वो स्टोरी आज भी जब सुनाते हैं ना, वो दिन उनके यादों में, और वो चंडाल भी वहीं घूम, देख लो। ये शक्तियां है ना, इनका कोई कसूर नहीं है भाई, शक्तियां कोई भी बुरी नहीं है, यूज करने के ऊपर है। इंसान कहते हैं ना भाई, ये शेर आएगा, शेर बड़ा गंदा, सबसे गंदा जानवर है इंसान भाई। सही बात है। ये जो अपनों को खा जाता है साला मार के, ये अपनी माँ बहनों के साथ गलत कर देता है। बिल्कुल, ये इतना गिर चुका है कि भाई ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। जानवरों का नाम लग रहा है पालतू, जानवर नहीं गंदे बेचारे, वफादारी खत्म हो चुकी है भाई, दुनियादारी। बिल्कुल, इंसान का ही दुश्मन बन गया इस समय। तो उल्टी हवा चल रही है भाई, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, किसको खाएगी, क्या तबाही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे भाई। नहीं, बाकी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना। ऐसी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं भाई। लेकिन ये जो आज आपने बताया कि एक देखो स्टोरी ये नहीं बताते कि आप सुनो, एंजॉय करो, लाइक करके चले जाओ भाई। इसको ना जितना हो सके रियल जिंदगी में लो। मेरे को ये होता है कि एक आधी बात किसी के दिमाग में घुस जाए। सही अरे ताकि यार अपने भाई बहनों से प्यार करो यार, ताकि कोई बेगाना आके आपको कंट्रोल ना करे यार। अगले को ये पता हो कि इन भाई बहनों को इनकी ओट आसरे में रहूंगा मैं, कि मैं चौथा पांचवा भाई बहन या फैमिली मेंबर और जुड़ रहा हूँ, ना कि वो साला टॉक्सिक आके तुम सबको लड़वा दे, फिर तुम सब पे लानत है भाई अगर तुम आपस में लड़ रहे हो किसी बाहरले बंदे के। बिल्कुल, तो ये बात है सारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार देखो जमीन जायदाद जो भी है ना, कोई लेके ऊपर नहीं जाने वाला है। थोड़ा मिलनी जमीन ज्यादा था यार, बस जो है परिवार के मेंबर्स है यार, उनके साथ खुशी से रहो, अपना खुशियाँ बांटो, जमीन घर सब यहीं रह जाना, कुछ नहीं जाना है। बिल्कुल भाई। तो बस यही है कि बाकी वीडियो से सीखो और प्यार बढ़ाओ यार, बस। जय महाबली, जय काल भैरव, अलख निरंजन। सही है, बहुत बढ़िया गई है स्टोरी, और लंबी भी अच्छी गई है ये भाई साहब। अभी कितने मिनट की हुई थी? ये 20 मिनट की।